दोस्तों, ये पांडे पौधशाला है जो जॉर्ज टाउन में है और आप देख सकते हैं नर्सरी बहुत ही आधुनिक है। इस नर्सरी का तात्पर्य सिर्फ ये नहीं है कि आप पौधरोपण करें, बल्कि इसका उद्देश्य ये भी है कि आप घर को सजावट के साथ साथ किस तरह से ऑक्सीजन को भरपूर रखेंगे। इसका ये भी उद्देश्य है क्योंकि जब तक हम खुद अपने हाथ से पौधे नहीं लगाते हैं, हमें ऑक्सीजन लेने का या ऑक्सीजन पे बहस करने का कोई दायित्व तो नहीं है। और जो लोग इस काम को करते हैं उनको हमेशा थैंक्स बोलना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस समाज के लिए काम करते हैं, अपनी बहुत सारे प्रॉपर्टी को लगा देते हैं, अपने समय को लगाते हैं, सब कुछ लगाते हैं, लेकिन इसका सिर्फ इतना सा मतलब नहीं है कि ये आपसे पैसे लेते हैं, साथ में आपको बहुत तरह के एजुकेशन और पर्यावरण को शुद्ध रखने की बात भी बताते हैं। यहाँ पर मैं उपस्थित हूँ जॉर्ज टाउन में। जैसा मैंने ऊपर ही बताया कि ये पांडे पौधशाला नर्सरी है और हम अगर देखें तो यहाँ पर बहुत तरह की वैरायटियाँ हैं, बहुत सारे पौधे हैं, बहुत सारे फ्लावर्स हैं, बहुत सारे हर तरह की वैरायटीज़ हैं, बड़े से छोटे हर तरह के पौधे हैं और पूरा इनका ये पौधशाला भरा हुआ है। और साथ में डेकोरेशन के सामान भी हैं। आप देख सकते हैं कि घर को कैसे सजाया जाए और इसकी सजावट के हर सामान रखे गए हैं। अगर किसी के पास टाइम नहीं है तो आप सामने देख सकते हैं, यहाँ पर गमले भी रखे गए हैं क्योंकि आप यहीं से सब कुछ प्राप्त कर लें, गमले प्राप्त कर लें, घर के सजावट की चीज़ें आप प्राप्त कर लें। और हैंगिंग जो बास्केट है, जो लटकाने वाली चीज़ें हैं, वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ अच्छे अच्छे जो चीनी मिट्टी की पार्ट्स बने हुए हैं वो भी हैं और कुछ जो यहाँ पर डेकोरेशन के सामान आप देख सकते हैं ये भी रखे हुए हैं। हर तरीके के रखे हुए हैं, हर आकार में रखे हुए हैं। यहाँ हर एक जो आप देख रहे हैं कि जानवर से लेके बड़ी बड़ी मूर्तियाँ, बड़े बड़े इसमें वो भी फेस है जो बहुत चर्चित है। तो इसका सिर्फ एक ही कारण है कि आप इसको देखें और ये सिर्फ देखने की चीज़ नहीं है बल्कि इसको फॉलो करें, अपने घर को सजाएं और साथ में आप पौधे को ज़रूर लगाएं। अब हम लोग चलते हैं कि ये पौधा लगाने का या तो इनकी नर्सरी को रन करने का, चलाने का क्या उद्देश्य हो सकता है। तो आगे हम चलते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग काम भी कर रहे हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर जो इस गार्डन के ओनर हैं, जो डायरेक्टर हैं, उनसे मैं कुछ सवाल पूछती हूँ और कुछ इनसे बातें पूछती हूँ कि आखिर इनका उद्देश्य क्या है इस नर्सरी को डालने का। इन्होंने बताया कि ये मेरी बहुत पुरानी नर्सरी है और बहुत सारे शाखाएं हैं। तो मैं डायरेक्ट उनके मुंह से ही सुनना चाहूँगी कि आखिर ये इनका पर्पस क्या है। जी, स्वागत है आपका पांडे पौधशाला में। जी सर, आपका नाम क्या है? राजीव कुमार पांडे। आपने ये पौधशाला लगाकर किस तरह का मिशन चला रहे हैं? ये माताजी और पिताजी हमारे शुरू किए थे जी। उन्हीं के काम को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं जी। हमेशा उनका उद्देश्य था कि पौधे धरती पर अधिक रहे, हरियाली बनी रहे और उसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छी बात कि हरियाली बनी रहे। दोस्तों, ये हरियाली एक तो सुंदरता का प्रतीक है और दूसरा आप कोरोना काल को देख चुके हैं। जीवन इतना अस्त व्यस्त हो गया था, ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, तो कहीं ना कहीं हमें इस प्लांट को डालना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ऑक्सीजन किसी टैबलेट से नहीं मिलने वाला, ये किसी इंजेक्शन से नहीं मिलने वाला, बल्कि आपको इन पौधों से ही मिलने वाला है। अभी चलते हैं और पूछते हैं कि और क्या क्या उद्देश्य है। तो सर, आपके और क्या क्या उद्देश्य हैं इसके प्रति? अधिक से अधिक लोग जागरूक रहें जी। पौधे लगाएं, धरती पर हरियाली हो, फल हों, फूल हों, चिड़िया हों। इसलिए हमारे आपको घोंसले मिलेंगे, चिड़ियों के दाने के, पानी की सारी व्यवस्था मिलेगी। जो भी जीवन के लिए हो सके वही करने का प्रयास होता है। वेरी गुड। क्या कभी ऐसा भी होता है कि कोई आया कस्टमर
और उसके पास पैसे कम है, सामान उसको अच्छा लगा, कुछ पौधे उसको बहुत अच्छे लगे और वो उसका जेब अलाउ नहीं कर रहा है, तो उसके लिए आप किस तरह का मैनेजमेंट करते हैं? उसमें मदद की जाती है। हमारी अगर पूंजी निकल रही किसी सामान में तो वो भी उनको देते हैं और वो दोबारा आके पूरा पैसा दे के भी जाते हैं, क्योंकि पौधे जो लगाते हैं वो बहुत शौकीन, दिल के बड़े साफ लोग होते हैं, वही पौधों का चुनाव करेंगे, नहीं तो गुजर जाएंगे, रुकेंगे नहीं वो। दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो दिल के साफ होते हैं वही पौधे लगाते हैं, दोबारा पैसा दे जाते हैं। और दिल का साफ कौन होता है? जिसको प्रकृति से, जिसको अपने एटमॉस्फेयर से, अपने माँ बाप से प्यार होता है, वो प्यार करते हैं इस धरातल से, इस प्रकृति से, इस हरियाली से। और जैसा आपने बताया कि मेरे मम्मी पापा का ये मिशन था, उन लोग ने गांव में, क्या मम्मी पापा शुरुआत कहाँ से किए थे? गांव से। गांव से। हमारी पहली नर्सरी आज से लगभग 22 साल पहले शुरू हुई। और नर्सरी क्या, उन्होंने ऐसे शौकिया ही पौधे लगवाते थे और वितरित करते थे। गांव में 25-50 पौधे तैयार कर लिए, गांव में वितरित, धीरे धीरे वो कारवा बनता चला गया। तो आप सुन रहे हैं कि घर में पौधे लगाए, गांव से शुरुआत करी और इस मिशन को ये लोग बहुत आगे ले गए और इसको जगह जगह इनके, आपकी कितनी ब्रांच हैं? ये हमारी चौथी ब्रांच है, सबसे छोटी। कहाँ कहाँ है? एक हमारी गोहनिया में है, एक घूरपुर में है रीवा रोड पे, और सबसे बड़ी हमारी जो स्टार्टिंग है मदर प्लांट हमारा है वो भीरपुर में है, मिर्जापुर रोड पे स्थित है। मदर प्लांट माँ के नाम से आपने किया है? हाँ, वेरी नाइस। तो दोस्तों देखिए, मदर प्लांट, वेरी गुड। ये एक संदेश जाता है आपके लिए कि माँ ने शुरू किया इसलिए नहीं है, क्योंकि माँ का आंचल हरा भरा होता है और ये धरती माँ भी हमारी माँ है, जिनका आंचल भी हरा भरा हो और उस संदर्भ में कुछ कार्य अगर किया जाए और उनको वैसे ही बरकरार रखा जाए तो ये बहुत ही बड़ी बात होगी, बहुत ही ये सौहार्द की बात होगी, प्यार की बात होगी। और एक ये संदेश जाता है सबको कि दोस्तों प्यार सिर्फ शब्दों में नहीं होता, प्यार दिखना चाहिए, प्यार महसूस होना चाहिए, और प्यार को सिर्फ आप लफ्ज़ों में कहें ये ठीक नहीं है। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि लगभग आप इस पौधशाला से कितना अर्न कर लेते हैं? जो 20 साल हमें हो गए जुड़े हुए, उनके साथ रहते हुए, अब हम लोग अपने से करते हैं। पिताजी हमारे नहीं रहे, माताजी हैं, बुजुर्ग हैं, तो इतना हो जाता है जो हमारी एक आय होनी चाहिए वो हो जाती है। अब बाकी साथ में जो स्टाफ हैं, सहयोगी हैं, उन सबका काम हो रहा है, सबकी ज़रूरत पूरी हो रही है। अच्छा, इसके साथ आपने और भी कुछ डाल रखा है? कोई आपका और व्यवसाय है, कोई बिजनेस है? जी, इसके अलावा हमारा ठेकेदारी का काम होता है, टेंडर का काम होता है, रेलवे में हम लोग प्लांटेशन कराते हैं, PWD में कराते हैं, नगर निगम में कराते हैं, सरकारी सप्लाई करते हैं, वो हमारे इनकम के अलग स्रोत हैं। बहुत ही नाइस। अच्छा, ये आप बता सकते हैं कि यहाँ पे कितने एम्प्लॉयज़ रखे हैं आपने? यहाँ हमारे 2 स्टाफ हैं, मदर प्लांट पे हमारे 30 स्टाफ हैं, दूसरी शाखाओं पे 3-3 स्टाफ हैं, तो लगभग 40 से 50 लोग जुड़े हुए हैं जो हमारे सहयोगी हैं और सबके सहयोग से चल रहा है। पर मंथ इनके भी खर्च उठाने पड़ते होंगे, तो नियर अबाउट आपको बहुत लंबा एक सब कवर हो जाता है, सब इन्हीं के सहयोग से, आप लोगों के सहयोग से सब कवर हो जाता है। हमारी जो मदर प्लांट है वहाँ महिलाएं ही कैशियर हैं, वही हमारी सेल्समैन है, ज़्यादातर सारा काम महिलाएं ही करती हैं वहाँ पे। बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, ये तीसरा आपको एजुकेशनल पार्ट मिला कि महिलाओं को रोज़गार देना। बहुत अच्छी बात पांडे जी ने कहा कि वहाँ पर महिलाओं को काम दिया गया है, क्योंकि महिलाएं बहुत मेहनत का काम नहीं कर पाती हैं, लेकिन सबको ज़रूरत है आज के डेट में पैसे की, उसको इकोनॉमिकल जो चीज़ें हैं उसको बरकरार रखना है, महंगाई इस कदर है, बच्चों को पढ़ाना है, एजुकेशन देना है, तो महिलाओं को इन्होंने रखा हुआ है अपने पौधशाला में। ये बहुत प्राउड की बात है और मैं सैल्यूट करती हूँ इनके विचार को कि आपने इस तरह से सोचा और महिलाओं को आपने काम दिया। धन्यवाद। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, मैंने सब कुछ दिखाया आपको, इनका पौधशाला दिखाया, इनके विचार को दिखाया
कि कैसे मैनेज करते हैं, कितने लोग यहाँ पे रखे हुए हैं, इनके कितने ब्रांचेज हैं। और मेन जो आपको बात बतानी थी तो दोस्तों, ये प्लांट लगाने का मतलब शौक़ तो है, शौक़ के साथ साथ बहुत सारे संदेश भी हैं, बहुत सारे इसके फैक्टर भी हैं, बहुत सारे इसके फ़ायदे भी हैं। तो उसको देखते हुए अगर आप भी चाहे जहाँ पर रहते हो, फ्लैट में रहते हो, 3rd फ्लोर पे रहते हो, आप 12th फ्लोर पे रहते हो, तो इस तरह के आजकल पौधे आ गए हैं, इस तरह के प्लांट आ गए हैं कि आप लगा सकते हैं, हरियाली को फील कर सकते हैं, अपने ऑक्सीजन लेवल को हमेशा अपने घर के चारों तरफ रख सकते हैं। आपको किसी तरह का स्ट्रेस ना होने पाए, और जो हैप्पीनेस है, जो खुशी है, स्ट्रेस से बाहर निकलना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। तो दोस्तों, पौधे तो दोस्त होते हैं, पौधे तो बिल्कुल बच्चे की तरह होते हैं। आप बात करेंगे वो बात करेंगे, आप खेलेंगे वो खेलेंगे, और आप मुस्कुराएंगे तो वो भी मुस्कुराएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पौधशाला के बारे में जो अभी तक ज्ञान था कि नहीं, यहाँ सिर्फ पैसे के लिए ये कारोबार होता है और लोग बहुत महंगे प्लांट बेचते हैं, अपना सिर्फ व्यवसाय करते हैं, तो दोस्तों शायद ये नहीं है। कुछ बहुत ही अच्छे लोग हैं, विचार उनके बहुत अच्छे हैं, या उनका जो पर्पज है, जो मिशन है, वो बहुत अलग है कि आपको सिर्फ पौध लगाने की बात हम नहीं करते। अगर आपके पास कुछ पैसे भी कम होते हैं, आप कोई भी प्लांट पसंद कर लेते हैं, आपको लगाना ही लगाना, तो हम दे देंगे। आप दोबारा अगर चाहें कि भाई मैंने मेहनत किया है, आपके लिए बहुत ज़्यादा सहयोग किया है, तो आप दोबारा पैसा दे सकते हैं। नहीं तो फिर प्लांट देने के बाद हर आदमी बहुत फ्री हो जाता है, पैसे आए ना आए, पर्पज उनका पूरा हो रहा है, क्योंकि हरियाली तो आएगी, आप लौटे ना लौटे, लेकिन आपके घर में तो पूरी हरियाली होगी, शहर हरा भरा होगा, लोग त्रस्त नहीं होंगे, लोग खुशहाल रहेंगे। और इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि आपको इस प्लांट के बारे में, पौधशाला के बारे में, गार्डनिंग के बारे में, और जितने लोग शौकिया हैं उनका आदर करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि सिर्फ लोग कमाने के लिए नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आपके लिए भी कर रहे हैं। जो जंगल में पेड़ लगाए जाते हैं, सोचिए कौन वहाँ पे रहता है, सिर्फ आपके लिए है कि आप जैसे रोड से जाते हैं तो आपको ऑक्सीजन की कमी ना हो, आपको छाए की कमी ना हो। तो ऐसे लोगों को हमेशा सैल्यूट करना चाहिए, ये बहुत बहादुरी का काम है। और जो लोग यहाँ पर काम करते हैं, मैं सैल्यूट उनको करना चाहती हूँ कि ये लोग, ये मायने नहीं रखता कि इनको पेमेंट मिलती है, बल्कि इनका इतना बड़ा लगन है कि ये दुनिया को सिर्फ हरियाली देने के लिए अपने जीवन को पूरा खपा देते हैं, पूरा काम करते हैं, सुबह से शाम तक मिट्टी में रहते हैं, और इन पौधों के साथ ही ये खुश रहते हैं, बहुत हैप्पी रहते हैं। तो दोस्तों, अब इसी के साथ अगर अभी तक आप आर मौर्या मिशन 2 को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, कर दीजिए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैं दिखाती रहती हूँ, ऐसे लोग से मिलवाती रहती हूँ जो आपको बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते रहते हैं, या आप बहुत ही मिसगाइड हैं कि नहीं हर व्यक्ति सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहा है। तो ऐसा नहीं है, पैसे के साथ साथ पर्पज भी होना चाहिए। बिना पर्पज का पैसा भी नहीं आएगा, और बिना पैसे का आपका पर्पज भी कामयाब नहीं होगा। तो दोस्तों, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।